memory is forgetting that occurs solely as a function of the passage of time is called. स्टेटमेंट क्या है कि हमने बतानी है फॉरगेटिंग क्या होता है? द लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाना. सो वो फॉरगेटिंग जो कि टाइम गुजरने की वजह से होती है उसको क्या कहा जाता है? मतलब क्या कि टाइम गुजरता जा रहा है और आप जो है वो चीज भूल गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको क्या कहा जाता है या ये किस थ्योरी की स्टेटमेंट है? सो ऑप्शन ए है एमनीशिया, ऑप्शन बी डीके, ऑप्शन सी एडेप्टेशन, ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस. सो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें एमनीशिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है अपनी पार्शियल मेमोरी या अपनी कंप्लीट मेमोरी जो है वो लॉस कर बैठता है. मतलब या तो वो हर चीज भूल जाता है या फिर जो है वो कुछ चीजें उसको याद होती हैं. इसको कहा जाता है एमनीशिया. ये एक कंडीशन है. इसमें क्या होता है कि जैसे उसके जो इंडिविजुअल के जो पास्ट इवेंट्स या उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे या उसके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो जो है वो भूल जाता है. ये किस वजह से हो सकता है? एमनीशिया जो है वो इंडिविजुअल ने कोई अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो बहुत सीवियर किस्म का एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से वो एमनीशिया फेस कर सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो सकती है उसकी वजह से एमनीशिया हो सकता है, या कोई मेडिकल कंडीशन मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह होना या कोई बॉडी जो है फिजिकल पार्ट डैमेज हो जाए उसकी वजह से भी जो है वो इंडिविजुअल एमनीशिया को एक्सपीरियंस या फेस कर सकता है. सो ये इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा. ऑप्शन बी है डीके. डीके क्या है? डीके जो है वो मेमोरी में एक थ्योरी है, डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग. डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग क्या कहती है? डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग की स्टेटमेंट ये होती है विद द टाइम इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाना. मतलब ये कि आपने अभी कोई चीज याद की, आपने अभी कोई चीज पढ़ी, 3-4 दिन तक या कुछ टाइम तक आपने उस इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं किया या उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या हुआ कि विद द टाइम आपके दिमाग से वो चीज चली गई. ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है. सो डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग जो है अगर हम उसकी बात करें ये दी थी हरमन एबिंगहॉस ने, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने क्या कहा था? एबिंगहॉस ने कहा कि हम जब कोई इंफॉर्मेशन याद करते हैं या मेमोराइज कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक एक्चुअल फिजिकल चेंज आता है. उस एक्चुअल फिजिकल चेंज को हम कहते हैं मेमोरी ट्रेस, या फिर उसको एनग्राम भी कहा जाता है. कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन याद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चेंज आता है, उसको एनग्राम या मेमोरी ट्रेस कहा जाता है. तो अगर हम उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन टाइम के साथ हमारे दिमाग से खत्म हो जाती है. मतलब वो जो एनग्राम है या वो मेमोरी ट्रेस बना था हमारे दिमाग में वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है. सो इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है डीके. ऑप्शन सी है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन जो है वो यहाँ रिलेटेड नहीं है क्योंकि एडेप्टेशन जो है वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस वो भी फॉरगेटिंग से रिलेटेड ही है. इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, हमारे पास एक थ्योरी होती है. इंटरफेरेंस क्या है या ये थ्योरी क्या कहती है कि हम जब कोई इंफॉर्मेशन याद करते हैं या जब कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में मौजूद होती है तो वो इंफॉर्मेशन हमारी किसी नई इंफॉर्मेशन जो हमने याद की होती है रिसेंटली उसको रिकॉल होने नहीं देती या उसको ब्लॉक कर देती है ताकि वो इंफॉर्मेशन रिकॉल ना हो. तो इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस. तो यहाँ इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है डीके, दैट इज ऑप्शन बी.